Quickly cut across to a press conference. कर रहे हैं तो मैं क्या बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या समझता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी की फ्रंट पे थे, मंच पे थे। आपने मंच भी साझा किया। देखिए मैं वो मंच कैसा था? वो मंच था पूर्व सैनिकों का मंच, ठीक है। और अगर आपने उस 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा के भाषण में मोदी जी के पे ध्यान दिया होगा, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस फोर्सेस और डिफेंस के बारे में बात की, उन्होंने राजनीतिक बात नहीं की। सर, लगता है कि मोदी जी अगर आते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी? देखिए नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी या नहीं उसको तो कोई नहीं कह सकते। हाँ, उसके ऊपर तवज्जो ज्यादा बढ़ सकती है, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है, जैसा अब तक हमने उनके बारे में देखा है। मौजूदा सरकार नहीं दे रही सर, अभी तवज्जो नहीं मिलती क्या सर? जो यूपीए गवर्नमेंट है उसका तवज्जो इस तरफ नहीं हो जाता, नेशनल सिक्योरिटी की तरफ। देखिए बहुत कमियां हैं और आपको उस विवाद का पता ही है कि हमारी एक सीक्रेट चिट्ठी को उजागर किया गया, मीडिया को दिया गया, जबकि नहीं देना चाहिए था। उससे आपको पता चलेगा कि नेशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या कमी है। सर, आपने कहा था कि मोदी जी आएंगे तो नेशनल सिक्योरिटी पे ज्यादा तवज्जो मिलने की देखिए एक संभावना है। मिनट एक सिर्फ मुझे एक ही दिक्कत होती है कि आप हर चीज का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। मैंने ये कहा कि मोदी जी का अगर वो भाषण सुना जाए, उसके अंदर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की थी, उससे लगता है, उस भाषण से लगता है। अब आगे वो करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। मौजूदा यूपीए सरकार में दिखता है आपको कि वो तवज्जो है नेशनल सिक्योरिटी की तरफ? मौजूदा जो सरकार है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। सर, आप यू आर द आर्मी चीफ, अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, तो ये मतलब ये आप इफ यू हैव डन इट अर्लियर तो शायद थोड़ा सा आपने जब थे करियर में कुछ फायदा मिलता। देखिए आप कोई भी काम इसलिए करते हैं कि वो आपकी इच्छा होती है। अगर आप उसको फायदे के लिए करते हैं तो कोई फायदा नहीं। आई हैव डन इट जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू डू इट। इट इज लाइक अ माउंटेनियर। आपको पहाड़ दिखाई देता है तो आप उस पर चढ़ जाते हैं, उस पहाड़ के बाद आप कहते हैं एक और पहाड़ है, मैं उसके ऊपर भी चला जाता हूँ। आई जस्ट वांटेड टू डू इट। सर, इसके जो परिणाम निकलेंगे उससे कुछ देश को फायदा हो सकता है? किसके? जो आपके सोच। भैया पता नहीं। सर आपने लिखा कि हथियार लॉबी इस समय मतलब काफी ताकतवर हो गई है और ये मतलब हथियार डीलर जो सिस्टम का हिस्सा बन गए, तो आपको लगता है आर्मी में सर इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी? देखिए ऐसा है कि जो हथियार लॉबी है उनके कारण काफी नुकसान है। हमारा देश जिसको एक स्वायत्तता होनी चाहिए थी, हमारे देश के अंदर एक इंडिजिनस प्रोडक्शन होना चाहिए था, हमको किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए था। आज जबकि हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि एक हथियार लॉबी इन चीजों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो किसी भी देश के लिए जरूरी है कि उसकी सुरक्षा उसके अपने साधनों पर निर्भर हो। आप चीन को देख लीजिए, चीन जो है ज्यादातर हथियार अपने खुद बना रहा है, हम नहीं बना रहे सारे हथियार, तो उसका फर्क पड़ता है। क्या भारत को सबक लेना चाहिए चीन से इस बारे में? क्या चीज? भारत को सबक लेना चाहिए चीन से इस बारे नहीं, भारत हर चीज कर सकता है, काफी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हथियार लॉबियों के कारण कुछ लोगों को फायदा मिलता है, तो इसलिए इन चीजों को आगे बढ़ावा नहीं मिलता। सर, आपको लगता है कि केजरीवाल मोदी और राहुल का रास्ता रोक रहे हैं कहीं ना कहीं? मुझे पता नहीं, अब उनसे वो तो उनसे पूछो। सर, जिस तरह से उन्होंने आकर राजनीति में एक घोषणा ला दिया है और अब जाकर लोकसभा की तैयारी कर देखिए रहे हैं। उन्होंने रेवोल्यूशन ये लाया है कि अगर आपको कोई चीज पसंद ना आए तो आप धरने पे बैठ जाओ। सर रेवोल्यूशन तब होता है वो उसका हल निकालते। देखिए एक चीज और सोचिए आप, मैं साफ आपको कहना चाहता हूं, दिक्कत ये है कि मीडिया के तौर पर 2011 में जो एक अनशन हुआ अन्ना जी के नीचे, वो अनशन की तस्वीरें अभी तक मौजूद हैं। अन्ना जी की टोपी थी, वो एएपी की टोपी बन गई। तो एक नॉर्मल जो आदमी है, अब आम आदमी बोलते हैं तो सब सोचते हैं एएपी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल जो आदमी है, उसके दिमाग के अंदर वही अन्ना जी की टोपी है और इसलिए एएपी को उसका फायदा मिला। अरविंद केजरीवाल ने फायदा उठाया सर? सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन एक मानसिकता होती है। अब आप देखते हैं जो कॉमन आदमी है, उसके दिमाग के अंदर उस टोपी को देख के अन्ना जी की तस्वीर आती है। वो ये नहीं देख रहा कि ये एपी क्या है, कौन इसमें खड़े हुए हैं, क्या नहीं है, और इसलिए थोड़ा सा उनको सहानुभूति मिलती है। दूसरी चीज ये है कि जब आप
एक सरकार बनाते हैं या पॉलिटिक्स बनाते हैं तो आपको कुछ हल निकालने पड़ते हैं। इसी बैकग्राउंड के एक और हैं मोहन पारिकर, गोवा के चीफ मिनिस्टर है, आईआईटी है, मनोहर पारिकर आईआईटी है, चीफ मिनिस्टर है, अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, लेकिन कभी मीडिया ने निकाला कि अपनी गाड़ी चलाते हैं? एस्कॉर्ट नहीं लेके चलते, किसी ने निकाला कि एस्कॉर्ट नहीं लेके चलते? अपने घर में रहते हैं, किसी ने निकाला कि अपने घर में रहते हैं? नहीं निकाला ना। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक्चुअल में भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ अंकुश लगाया है, पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम 1 महीने के अंदर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, नहीं कहा ना। तो हम कई चीजों को ज्यादा तूल दे देते हैं, तो वो तूल देने के बजाय जरूरी है एक निष्पक्ष तौर पर हम देखें कि हो क्या रहा है, ताकि जनता को उसकी सही तस्वीर पता चले। सर आप दिल्ली सरकार के कुछ फैसलों को हाईकोर्ट ने बदल दिया है, इसको कैसे लेते हैं? आपको अच्छा लग रहा है? कौन से फैसले को? बिजली का बिल आधा कर माफ करने को, दूसरे पानी को। देखिए ऐसा है, आप बिजली में कर क्या रहे थे? क्या आप नई बिजली पैदा कर रहे थे? आप तो सब्सिडी दे रहे थे। आप तो ये कह रहे थे हम सरकार का पैसे से जो है आम आदमी को के खर्चे को हम लेंगे, चाहे वो पे कर सकता है या नहीं पे कर सकता। आपकी काबिलियत वो थी कि अगर आप कहते कि हम बिजली की चोरी रोकेंगे और जो उससे जो हम किस तरीके से हम पैसा बनाएंगे ताकि एक जरूरतमंद को फायदा हो सके। नॉर्मल टैक्स पेयर का पैसा देके तो कोई भी कर सकता है, वो जलेबी तो सब खा सकते हैं। तो हाईकोर्ट का डिसीजन सही है भाई, हाईकोर्ट ने किसी चीज के ऊपर किया होगा ना। हाईकोर्ट ने इसलिए तो नहीं किया कि क्या कि वो एपी ने फैसला लिया है, उन्होंने तो किसी लीगल हिसाब से किया। जो चीज सही है उन्होंने सही बोली है, जो गलत है उन्होंने गलत। जब तक आर्मी चीफ एक मिनट। जब तक आप आर्मी चीफ रहे पिछले 50-60 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी, सबसे ज्यादा हैपनिंग जो हुआ, क्या आपको टारगेट किया गया या आपको लगता है कहीं आपको डिफेम या आप जो कहना चाहते थे, आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको अपोज करने की कोशिश? एक किसी ने मेरी किताब साइन कराई, उस किताब को पढ़िए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। यू विल एक्चुअली गेट ऑल द आंसर्स। आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि अभी आपने जैसे मनोहर पारिकर जी का कंपैरिजन दिया है, तो कुल मिलाकर क्या हम इससे यही कंक्लूजन निकालें कि केजरीवाल ने ये पूरा जो मूवमेंट था अन्ना का, उसको न सिर्फ हाईजैक किया बल्कि अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो यहाँ तक लाए, और उसी पॉलिटिकल एम्बिशंस को चलते ही दिल्ली का ये हाल हुआ है और अब वो लोकसभा के मैदान में उतरने जा रहे हैं? देखिए, ये निष्कर्ष आप निकालिए, मैंने जो कहना था वो कहना। At the fag end of the UPA 2, 12,000 worth crores of